नंदी जी द्वारपाल, शिव जी के द्वारपाल नंदी जी के लिए कहना चाहूँगी, जो वृषभ वाहन है और भगवान के वाहन है। उन्हीं के ऊपर एक छोटी सी कथा कहना चाहूँगी, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी ने एक बार आदेश दिया नंदी जी को कि धरती पर जाओ और मनुष्य को ये संदेश दो कि दिन में एक बार खाना खाए और 3 बार भगवान की प्रार्थना करे। लेकिन अज्ञातवश माया के जंजाल में जब धरती पर नीचे गए और तो माया के वश में और अज्ञातवश वो भ्रमित हो गए और उन्होंने उल्टा बोल दिया। उन्होंने कहा कि हे मनुष्यों, 3 बार भोजन करो और 1 बार भगवान का जप करो, नाम लो। महादेव जब क्रोधित हुए और उन्होंने उन्हें कहा कि नंदी, तुम्हारी वजह से तुम्हारी इस भूल के कारण मनुष्य केवल आलस और भूख में डूबा रहेगा। आलस्य और प्रमाद उसको छाया रहेगा और वह भक्ति को भूल जाएगा। तुमने यह बड़ी विपदा आन पड़ी है, ये गलत, ये सही नहीं हुआ। तो अब तुम्हें धरती वासियों के लिए भी भोजन की समस्या, उनके लिए एक भोजन की समस्या खड़ी हो जाएगी और उनके लिए तुम्हें एक बैल के रूप में धरती पर वास करना होगा। इसीलिए आपको देखते हैं, अब बैल बहुत दिखाई देते हैं, तो वह धरती पर रहेंगे और भोजन बनाने में उनकी सहायता करेंगे। इसलिए बैल का रूप आप अवश्य देखते हैं धरती पर। महाशिवरात्रि में बिना सोए बिना खाए पिए फिर नंदी भगवान ने प्रायश्चित किया और इसी दिन भगवान ने नंदी की सवारी को अपना ग्रहण किया। नंदी की सवारी, बैल की सवारी करी, क्योंकि उन्होंने कर्मठता से उन्होंने अपना प्रायश्चित किया और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी सवारी ली। इसीलिए यह एक प्रतीक है कि मेहनत, कर्म, फल आपको ज़रूर मिलता है। कर्म करिए, फल अवश्य मिलेगा। कर्मठता का प्रतीक है नंदी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि नंदी भगवान नंदी के कान में द्वारपाल हैं वो, और उनके कानों में कहने से वो बात तुरंत वहाँ पहुँचती है, भगवान के कानों में पहुँचती है। उनको आशीर्वाद दिया क्योंकि उन्होंने प्रायश्चित किया और तब भगवान ने नंदी की सवारी भी करी और उन्हें आशीर्वाद दिया। और माँ ने भी आशीर्वाद दिया कि जो कोई पहले आके आपके कानों में कुछ कहेगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसीलिए महाशिवरात्रि पे नंदी के कान में जरूर अवश्य अपनी मनोकामना बोलें और कहें और मन से पूजा करें।